आज आईएमए उत्तराखंड द्वारा डीजीपी महोदय उत्तराखंड और थाना कैंट के एसओ को स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिसमें स्वामी रामदेव जी के ऊपर और बालकृष्ण जी और उनके कुछ साथियों पर यह आरोप लगाया है कि स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी और इनकी पूरी टीम ने कोविड-19 की महामारी में आम जनता के डर को देखते हुए एक आपराधिक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र को रच के इन्होंने अपने व्यवसाय में ज़बरदस्त मुनाफा कमाया, आम जनता के साथ छल करी और आम जनता को धोखे से गुमराह में रखकर कोविड-19 की बीमारी की दवाई के नाम पे कुछ इन्होंने फर्जी रिसर्च पेपर बनाए और उन रिसर्च पेपर के बेस पे आम जनता को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर इस बात के लिए उन्हें उत्प्रेरित किया कि यदि ये कोरोनिल किट की दवाई को खाएंगे तो इससे इनको कोरोना नहीं होगा और जिनको कोरोना का संक्रमण है उनकी तबीयत इससे ठीक हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने लोक जीवन को, स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाला है, जिसके लिए आईएमए ने समय समय पर स्वास्थ्य मंत्रालय में और जहाँ जहाँ भी अपेक्षित था वहाँ वहाँ इनकी कोरोनिल किट के खिलाफ आरटीआई लगाई। उस आरटीआई के लगने के बाद जब इन्हें ऐसा लगा कि इनके इस आपराधिक षड्यंत्र की पोल खुल जाएगी, तो ये लोग स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, इनकी पूरी टीम परेशान हो गई और इन्होंने आईएमए के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा और स्वामी रामदेव जी ने कोविड कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करते हुए, जब हरिद्वार में कोविड कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ 125 से अधिक आदमियों को बुलाया, बैठाया और एक ऐसा मैसेज समाज में पास किया कि एलोपैथी की दवाई खाने से इस देश में लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। हमारा उत्तराखंड आईएमए का इन पे ये आरोप है कि इसके ज़रिए इन्होंने अपने आपराधिक षड्यंत्र को ऐसा करके पूरा किया कि इस तरह से लोगों के मन में ये बात आएगी कि एलोपैथी के कारण ही इस हिंदुस्तान में लोग मर रहे हैं, बाहर लोग मर रहे हैं और यदि इनकी कोरोनिल किट को कोई भी आम आदमी लेके खाएगा तो उससे उसका बचाव हो जाएगा। इन सब बातों को लेकर आज आईएमए उत्तराखंड डीजीपी महोदय से मिली और ये भी एक प्रार्थना करी कि स्वामी रामदेव जी को जब हमने लीगल नोटिस दिया, उसके अगले दिन 1 या 2 दिन के अंदर इन्होंने एक ऐसा वीडियो चलाया कि किसी का बाप भी मुझको अरेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा कहकर इन्होंने हमें धमकी दी, आईएमए को धमकी दी और ये कहा कि मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो डीजीपी महोदय से ये भी रिक्वेस्ट करी गई है कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत हमारी एफआईआर तुरंत रजिस्टर्ड की जाए, दर्ज की जाए और इस पे जांच करने के उपरांत इस रिसर्च पेपर को पूरी तरह से साइंटिफिक तरीके से जांच किया जाए और यदि ये लोक स्वास्थ्य के खिलाफ गंभीर अपराध है, जो कि होगा, जो कि हर हाल में निकलेगा, तो इनके खिलाफ 420, 67, 68, 440 और आईटी एक्ट की धाराओं में और भी काफ़ी सारी धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। बेसिकली जो इनका जो पूरा अपराध है, इसके लिए जो है आईपीसी की धारा 420, 440, 467, 468, 474, 200, 269, 270, 276, 338, 5051B, 120B, 34 आईपीसी के साथ साथ इनके अगेंस्ट उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 वन ख के तहत और आईटी एक्ट की धारा 66 च वन अ के तहत भी इन्होंने जो वीडियो को इस तरह से प्रचारित प्रसारित करके एक तरह से साइबर आतंकवाद की श्रेणी का जो अपराध किया है और उसके बाद इन्होंने आईएमए के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया कि आईएमए ईसाई संस्था है, आईएमए धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था है। इनका बेसिक पर्पज़ ये पता था कि ऐसा सच्चाई से कोसों दूर है, पर इन्होंने अपनी दवाई को बिक्री करने के लिए, आईएमए के प्रयासों को निष्फल करने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा है। तो इस सब बातों के खिलाफ जो है आज डीजीपी महोदय को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसमें उचित जांच करके जो भी कार्रवाई कानूनन इनके खिलाफ बनती है उसको अमल में लाई जाए।